नमस्ते सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में कार्य पुस्तिकाएँ आ चुकी हैं और चूँकि हमने पहले से अपने पाठ पढ़ा रखे हैं तो अब हमें कार्य पुस्तिकाएँ भी अपनी पूर्ण करवानी हैं। तो आज हम जो कार्य पुस्तिका का हमारा पहला पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें, उसको भरेंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है पंक्तियों को पूरा करिए। विमल इंदु की विशाल किरणें, और ये खाली जगह दी हुई है और इनको आपको पूर्ण करवाना है बच्चों को। तो अगर बच्चे करना चाहें तो इसे किताब से कविता देख के भी कर सकते हैं। तो ये पहला हम लोग हल करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, प्रसार तेरी दया का कितना, दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, वैसे ही हमें इंदु, अनादि, जगत और अनंत का लिखना है। तो इंदु का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा, अनादि का अर्थ हो जाएगा जिसका कोई प्रारंभ न हो, प्रारंभ ना हो। जगत का अर्थ हो जाएगा संसार, अनंत का हो जाएगा जिसका अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का विलोम यहाँ पे दिया गया है आरंभ, हमें अनादि, आशा, प्रसार, प्रकाश और प्रशंसा का विलोम शब्द लिखना है। तो अनादि का विलोम शब्द हो जाएगा आदि, आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा, प्रसार का हो जाएगा, प्रसार का अर्थ होता है फैलना, इसका अर्थ हो जाएगा संकोच या संकुचन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। ये प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध करिए। दयानिधि, दयानिधि, ये सारे गलत शब्द लिखे हुए हैं, इनको हमें सही करके, इनकी मात्राओं को सही करके इधर लिखना है। तो ये लिखा हुआ है विमल, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा विमल। अगला लिखा हुआ है पुकार, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, ये हो जाएगा पुकार। अगला है अनादि, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है, ये हो जाएगा अनादि। अगला शब्द है नदियाँ, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, जो छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी, हो जाएगा नदियाँ। ये है धून, तो ये शब्द हमारा हो जाएगा धुन। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है। जैसे इंदु का अर्थ है चंद्रमा, ऐसे ही हमें प्रकाश, जगत, तरंग और सागर का देखना है। तो प्रकाश का अर्थ हो जाएगा उजाला, जगत का अर्थ हो जाएगा संसार, तरंग का अर्थ हो जाएगा लहर, तो हम इसको इससे मिला देंगे। सागर का अर्थ हो जाएगा समुद्र, तो हम इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया हमारा शब्दों का, समानार्थी शब्दों का मिलान। और अगला हमारा शब्द है, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द का अर्थ होता है जिनका अंत एक समान हो। जैसे ये एक दिया गया है, सागर का हो जाएगा गागर और नागर। तो अगला शब्द दिया हुआ है इंदु, इंदु का हम लिख देंगे बिंदु और सिंधु, ये हमारा तुकांत हो जाएगा। धुन का हो जाएगा सुन, बुन। माया का तुकांत हो जाएगा लाया और खाया। लीला का तुकांत शब्द हो जाएगा नीला, इसके अंत समान है और गीला। प्रकाश का हो जाएगा आकाश और हो जाएगा विकास। अगला शब्द है हमारा दया। दया का तुकांत शब्द हो जाएगा गया और बया।
बया एक चिड़िया होती है। अब आते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्दों के ऊपर। तो पहले तत्सम और तद्भव शब्दों को समझ लेते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में उपयोग कर लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो परिवर्तन के बाद हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। तो पहला दिया गया हमारा अनंत। अनंत एक तत्सम शब्द ही है, तो हमें इसमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। चांद का हो जाएगा चंद्र, हंसना का हो जाएगा हसन। ये हो गए हमारे तद्भव से तत्सम शब्द। अगला हमारा शब्द है अनुस्वार और अनुनासिक शब्द। तो पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जिन शब्दों के ऊपर ये चंद्र बिंदी लगी होती है वे अनुनासिक शब्द होते हैं, और जिनके ऊपर सिर्फ बिंदु लगा होता है वे अनुस्वार शब्द होते हैं। तो आइए इन शब्दों को लिखते हैं। चूँकि अनंत में सिर्फ बिंदु लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा अनुस्वार। अगला हंसना, इसमें चंद्र बिंदु लगा है, ये हो जाएगा हमारा अनुनासिक। नदियाँ, इसमें भी चंद्र बिंदु लगा है तो ये भी हो जाएगा अनुनासिक। अगला हमारा प्रशंसा, ये हो जाएगा अनुस्वार। तरंग, ये भी हो जाएगा अनुस्वार शब्द। ये है चांदनी चंद्र बिंदु के साथ, ये हो जाएगा अनुनासिक। तो हमारा ये प्रश्न भी हल हो गया है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। तो ये हमारे शब्द दिए गए हैं, इनको ये बताना है हमें कि ये प्रकृति निर्मित हैं या मानव निर्मित की कैटेगरी में आते हैं। तो नदी है हमारी, नदी प्रकृति द्वारा निर्मित की गई है तो ये हो जाएगी नदी। मेज हो जाएगी मानव निर्मित। जंगल हो जाएगा प्रकृति निर्मित। अखबार हो जाएगा मानव निर्मित। आकाश हो जाएगा प्रकृति निर्मित। चाय हो जाएगी मानव निर्मित। फूल हो जाएगा प्रकृति निर्मित। पेन हमारा हो जाएगा मानव निर्मित। पानी हो जाएगा हमारा प्रकृति निर्मित, और घर हो जाएगा हमारा मानव निर्मित। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। तो ये हमारा सूर्य है और हमें इनमें एक एक ऐसे स्रोत के नाम लिखने हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो पहला हम लिख सकते हैं बल्ब, दूसरा लिख सकते हैं मोमबत्ती, और तीसरा आप आग लिख सकते हैं, और दूसरा आप आग के साथ साथ लालटेन लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। एक ही एक लिखना है, आप चाहें तो एक लिख सकते हैं। अगला शब्द है, ये अगला आपका प्रश्न है तरंग। अगला हमारा प्रश्न है शब्दों का खेल। ये एक शब्द दिया गया है तरंगमाला, इसमें से ये 3 शब्द निकाले गए हैं तरंग, रंग, माला। और फिर ये हमको शब्द दिया गया है ताजमहल, जिसमें से आपको 3 शब्द निकालने हैं। ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं इसे रीशूट कर रही हूँ। ताजमहल में आपको 3 शब्द मिल जाएंगे, पहला ताज, दूसरा महल और तीसरा हल। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी पाठों का हल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।